श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापलायनम। क्षत्रिय युद्ध के मैदान से कभी भागा नहीं करते। युद्ध में जहां डट जाए वहां या तो विजय प्राप्त करते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। और यही नहीं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक और बात कही है, श्रेया नाशु धर्मे विगुणः पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अर्थात आज ये समस्त श्रवण सरदारी जो यहाँ पर विराजमान है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे धर्म के हमारे वर्ण के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है अन्याय के खिलाफ खड़े होना। और आज जिन क्षत्रिय युवाओं पर जो केस लगा करके जो प्रशासन ने अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ हमें प्रशासन की ईंट से ईंट बजाना पड़ेगा, तो भी चलना पड़ेगा। प्रशासन में इतनी दम नहीं है, क्योंकि जनबल के आगे प्रशासन का बल कभी काम नहीं कर सकता है। जन भावनाएं जो होती हैं वो हृदय से उद्गार होकर के प्रकट होती हैं और युद्ध के मैदान तक जाती हैं। जब तक अपने संकल्प की पूर्ति ना हो जाए, इस जोश को कम मत होने देना। ये जोश हम तो फिर भी युवा हैं। आपने अभी अभी आदरणीय किशन सिंह जी वकील साहब को सुना, उनकी उम्र 75 साल के लगभग हो गई होगी, लेकिन उनके जोश को देख करके हम अपने अंदर प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें क्या उनसे सीखना है। संघर्ष के कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए हमें ये लड़ाई उस स्थान तक ले जानी है। ये आज छोटा सा स्थान जो है, ये बाटी गांव का ये जो भवन है, आज इतनी जो भीड़ सरदारी दिख रही है, ये सरदारी ये प्रमाणित करती है कि हमें ये लड़ाई जो है न्याय की लड़ाई है ये, और अन्याय के खिलाफ है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ये क्षत्रिय माताओं के गर्भ से जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि अन्याय जब जो है हावी हो जाता है न्याय के ऊपर, तब भगवान जन्म लेते हैं। और उन्हीं भगवानों के कुलों में आकर के क्षत्रिय इतनी सरदारी जो बैठी है, उन्होंने भी जन्म लिया है। अरे तुम्हारे पूर्वज भगवान राम और कृष्ण हैं। युद्ध के मैदान में डट के खड़े होकर के संघर्ष करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ये लड़ाई आज ही रणनीति जो अभी बन जाए, इस रणनीति के अनुसार बड़े ही शालीनता के साथ में उग्रता हमें वहां दिखानी है कि जहां कहते हैं ना, जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। तो जब लूट की बात आएगी तो अन्याय को लूटने का कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि न्याय की विजय कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि साम दाम दंड भेद, अर्थात कृष्ण नीति अपनानी पड़ेगी। तो समय आ गया है। जिस तरह से प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है, जिस तरह से प्रशासन ने हमारे युवा भाइयों के साथ में फर्जी मुकदमे लगाए, सुप्रीम कोर्ट तक प्रमाणित कर चुका है कि एससी एक्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, और फिर भी प्रशासन ने ये भूल कैसे कर दी। इस भूल को बताने के लिए प्रशासन की आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें न्याय मिलेगा। समय की बड़ी मर्यादा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मैं सन्यासी हूं और सन्यासी होकर भी मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। मैं किसी राजनीति का उद्देश्य मात्र लेकर नहीं हूं, लेकिन आज जो संघर्ष यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है, मुझे विश्वास है यहाँ के युवा भाइयों के रगों में वो खून है, जो वो कहावत है ना, अगर हो दिल में इच्छा शक्ति तो तूफान में भी समा जल सकती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर युवा जवानी चलती है। ये सारी युवा जवानी जो है, मैं कहता हूँ कि प्रशासन 24 घंटे में अगर इस निर्णय को क्लियर नहीं करता है, तो ये रक्त जो है ना ऐसा बहेगा कि प्रशासन की नाक में दम हो जाएगी। ये शौर्य है, ये तेज है, ये स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान सरकार के और प्रशासन की नाक में नकेल कस देगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए इसे चेतावनी समझे प्रशासन कि आने वाले समय में 24 घंटे में यदि इस प्रशासन हमारे जो युवा साथी हैं जिन पर मुकदमा फर्जी लगा है, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करें और उनके केस को वापस करें और इस पे अच्छी सी विवेचना कराएं। जो दोषी हो उन पे कार्रवाई करें और जिन्होंने फर्जी मुकदमा लगवाया उनको जेल भिजवाएं। तब तक हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। जय श्री राम।